हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 9 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, जो कंटेंट हम आपको देते हैं, अगर आपको वो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले, हम लोग आपके लिए कंटेंट लेके आए। तो आज जुलाई 9 के हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारी अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो रीशफल किए गए हैं उनकी लिस्ट, उस लिस्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके गवर्नर को भी रीशफल किया गया है, तो वो सब आपको याद रखना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर इनमें से दिखेगा। तो बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट एयरक्राफ्ट परचेज एग्रीमेंट हुआ है जो विमान एविएशन का हुआ है। किसके साथ? तो विमान एविएशन ने जो अभी एग्रीमेंट साइन किया है, तो ये साइन किया गया है आपका एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ। इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे ये चीज़? तो जो विमान एविएशन सर्विसेज हैं बेसिकली ये फर्स्ट गिफ्ट सिटी, गिफ्ट क्या है अब यहाँ पे? गिफ्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा है गिफ्ट सिटी बेस्ड। गिफ्ट है यहाँ पे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो यहाँ की बेस्ड कंपनी है ये, इन्होंने साइन किया है एयरबस हेलीकॉप्टर्स के लिए। किसके साथ? एयरबस हेलीकॉप्टर कहाँ बेस्ड कंपनी है? तो ये है फ्रांस की। तो इनके साथ इन्होंने ये टाई अप साइन किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ अभी हाल ही में जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो नए अपॉइंट किए गए हैं। तो इनका नाम क्या है? तो जो नए सिविल एविएशन मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमपी से बिलोंग करते हैं, अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो ये भी अब आपको मैं साथ साथ बताऊंगा ताकि आपको जो रीशफल हुए हैं वो याद हो जाएं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया ने अभी डिसाइड किया है कि वो कितने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाएगा ऑन लैंड बॉर्डर्स बाय 2025। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, टोटल कितने इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट पोस्ट बनाने की बात की गई है, तो वो की गई है 24। अब ये चेक पोस्ट जो बनाए गए हैं ये कहा किसने है? तो ये कहा गया है आदित्य मिश्रा के द्वारा। आदित्य मिश्रा ने ये कहा है। आदित्य मिश्रा जो हमारे इस समय LPAI के चेयरमैन हैं। अब ये LPAI क्या है? अभी तक आप लोगों ने सी पोर्ट सुना होगा, सी पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन LPAI होती है आपकी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि 24 इंटीग्रेटेड पोस्ट बनाए जाएंगे 2025 तक। अब मेन की पॉइंट्स क्या है इसके, या ये जो बनाने के पीछे मकसद क्या है? इसका पहला रीज़न ये है कि जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे इंडिया के लैंड बॉर्डर्स में, तो जो वेरियस फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कस्टम्स आ जाते हैं, आपके इमिग्रेशन हो जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी हो जाता है, आजकल क्वारंटाइन आप लोगों ने सुना होगा किए जाते हैं बॉर्डर्स पे, तो वो विद इन अ सिंगल फैसिलिटेशन जोन करने की बात की गई है। तो लिमिटेड कर दिया जाएगा चीज़ों को। तो ये इसलिए शुरू की गई है और टारगेट रखा गया है कि आने वाले 2 साल में यानी कि 2024 तक कोशिश की जाएगी कि 20 तो पहले बना दिए जाए। तो टारगेट कितना है 2025 तक का रखा हुआ? तो वो है आपका 24 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कितने मिलियन लोगों की जॉब गई है डेवलप्ड नेशंस में? डेवलपिंग नेशंस की तो हालत आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन डेवलप्ड नेशंस में भी कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जॉब गई है। ये एग्जाम में आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो इसी फॉर्म में कि कितने लोगों की जॉब गई है, तो वो गई है आपकी 22 मिलियन डेवलप्ड कंट्रीज़ में या डेवलप्ड नेशंस में। अब ये दूसरा किस तरीके से पूछा जा सकता है? दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट दी किसने है? तो ये रिपोर्ट दी गई है OECD के द्वारा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड वाइड कितने लोगों की जॉब गई है कोविड की वजह से, तो वो गई है आपकी 114 मिलियन लोगों की। तो आप इसमें 22 मिलियन हटा दो, बाकी जितने बच्चे आप लोगों के वो डेवलपिंग कंट्रीज से गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये एनुअल असेसमेंट आती है, एक रिपोर्ट OECD एम्प्लॉयमेंट आउटलुक करके इसका नाम है। तो ये आपको याद रखना है, 2021 एडिशन था, तो जिसमें
मेन जो रखा गया था वो कोविड-19 क्राइसिस एंड रिकवरी इसकी थीम थी। अब ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ओईसीडी का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में, जो कि आपका फ्रांस में है। तो ये भी आपको याद रखना है। मेंबर कंट्रीज कितने हैं ओईसीडी के, तो वो हैं 37। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में आप लोगों को मैंने बताया था एक बैंक ने शुरू किया था सैल्यूट डॉक्टर्स कैंपेन। वो किसने किया था, तो वो किया था आईसीआईसीआई ने। वैसा ही मिलता जुलता अभी एक एमओयू साइन किया गया है इंडियन आर्मी के साथ, एक बैंक ने किया है, जिसके तहत सर्विस सैलरी पैकेज अंडर पावर सॉल्यूट। अब ये दो वर्ड्स का ध्यान रखना और इनमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। पावर सल्यूट किसने किया है इनिशिएटिव स्टार्ट, तो ये किया गया है आपका एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक ने किया है पावर सल्यूट और आईसीआईसी ने किया है सल्यूट डॉक्टर्स। तो ये दो हैं, इनको याद रखना है। इसके तहत जो आर्मी प्रोफेशनल्स हैं उनको काफ़ी सारे पैकेजेस में दिए जाएंगे। 56 लाख रुपीज़ का यहाँ पे एक्सीडेंटल कवर होगा, एजुकेशन ग्रांट होगी 8 लाख की। तो ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, आपको बस ये याद रखना है कि पावर सल्यूट किसने स्टार्ट किया है। एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। इनका जो टैगलाइन है उसका नाम है बढ़ती का नाम जिंदगी। तो ये भी आपको टैगलाइंस भी याद रख लेना, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पे अभी हाल ही में एक कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड होम लोन सिलेक्शन इंजन। तो वो किसके द्वारा किया गया है। अब वर्ड का ध्यान देना, पहला है इंडिया का, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होम लोन सिलेक्शन इंजन शुरू किया गया है आपका इजी लोन के द्वारा। तो ये इजी लोन ने शुरू किया है, मुंबई में बेस्ड है ये। आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होम लोन सोल्यूशन है। और आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, अब यहाँ पे जो नाम आप देख रहे हैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस अलग है, एसबीआई बैंक अलग है। ये अलग बॉडीज़ हैं दोनों, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। कई बार आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। इन्होंने अभी हाल ही में एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान निकाला है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम रखा गया है आरोग्य सुप्रीम। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, पॉलिसी टर्म्स वगैरह आपको ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी। अगर आपसे पूछा जाए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है आपका मुंबई में ही। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है एमडी सीईओ कौन है, तो वो है प्रकाश चंद्र कंडपाल जी। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है एसबीआई के हेड इस समय कौन है। तो ये आपका आ जाएगा होमवर्क, ताकि आप लोगों को जो पुराने करंट अफेयर है और इंपॉर्टेंट रिवाइज होते रहे साथ साथ में। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपको सिर्फ नाम याद रखना है। अभी हाल ही में किसने शुरू किया है पे टू कॉन्टैक्ट फीचर यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस के लिए, तो ये शुरुआत किया गया है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग जो एग्जाम्स के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो ये इन्होंने यूपीआई बेस्ड शुरू करवाया है। तो आपको सिर्फ याद रखना है एयरटेल पेमेंट बैंक ने शुरू किया है पे टू कॉन्टैक्ट फीचर। अब जो आप लोगों के सामने क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के। अब जो भी क्वेश्चंस बाकी के 4 या 5 होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के होंगे, तो इनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी बात की गई है फिक्की की रिपोर्ट में कि इंडिया की कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 188 बिलियन यूएस डॉलर, अमाउंट भी आपको याद रखना है, 188 बिलियन यूएस डॉलर ग्रो करेगी एज पर 2025 2025 तक। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो करेगी, तो फिक्की की ये रिपोर्ट आती है। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो करेंगी, तो वो है आपकी ई कॉमर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो ये तो था 2025 तक। अगर आपसे पूछा जाए 2026 तक कितनी कहा जाता है कि ये ग्रो करेगी, तो वो है आपकी 200 बिलियन। और ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, अब ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि पहले आज से 4 से 5 साल पहले जो ई कॉमर्स साइट्स थी वो आप लोगों की टीयर 1 सिटीज़ में ही ज़्यादातर देखने को मिलती थी, लेकिन आज की डेट में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में इनका जो
इंक्रीज हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग का या कंजम्पशन का, वो उसकी वजह से कहा जा रहा है कि 2026 तक ये 200 बिलियन की मार्केट को टच करेगी। आपको दोनों याद रखना है, अगर एग्जाम में 2025 पूछा जाएगा तो 188, और अगर आपसे एग्जाम में 2026 पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि 200 बिलियन। अब ये फिक्की के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है आपके उदय शंकर जी। और फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है अगर ये पूछा जाए तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। तो इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। मैंने आपको लोगों को बताया है जिस भी क्वेश्चन में विमेन होंगी और वो फर्स्ट होंगी और ख़ास तौर पे वो इंडियन होंगी, वो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में फॉल करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड की पहली सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन को कवर किया है, कंप्लीट किया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कंचन उग्रसंधी जी। इन्होंने ये कंप्लीट की है वर्ल्ड फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन। अब यहाँ पे देखो, वर्ल्ड का पहला है, फीमेल है और इंडियन है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इन्होंने 18 पासेस जो आते हैं हिमालयाज में, उनको कवर किया है। टोटल 3187 किलोमीटर, न्यू दिल्ली, मनाली, ले, उमलिंगा, दिल्ली, वापस ये कवर किया है 25 दिन के अंदर अंदर। और ये पहली विमेन बाइकर बनी है जिन्होंने ये किया है। इनका जो एक्सपीडिशन था वो फ्लैग ऑफ किसने किया था, तो वो मैं आपको बता दूं 11 जून को खुद डिफेंस मिनिस्टर ने ये किया था, राजनाथ सिंह ने। तो ये इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये जो था, इनका जो पूरा एक्सपीडिशन था, ये एक मूव था टू प्रमोट कोविड सेफ्टी अवेयरनेस इन बॉर्डर एरियाज। कहाँ कहाँ पे किया है मैं आपको एक बारी बता दूं। तो दिल्ली से ये स्टार्ट हुए थे, दिल्ली से ये मनाली, मनाली से ले से फिर वापस उमलिंगा, और उसके बाद वापस दिल्ली। 25 दिन का ये पूरा एक कवर था। तो ये 11 जून को ख़त्म हुआ था, जो भी हाल ही में ख़त्म हुआ। और डिफेंस मिनिस्टर ने इन्हें फ्लैग ऑफ किया था जब इन्होंने शुरुआत की थी। थीम क्या थी या किसको प्रमोट करने के लिए किया था, वो था कोविड-19। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में आप लोगों का जो मार्च में एग्जाम हुआ था, जेके एसआई का एग्जाम हुआ था कश्मीरी माइग्रेंट पीएम पैकेज के लिए, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी ऐसी इंडियन क्रिकेटर है, अभी इन्होंने क्या किया है, जो रिकॉर्ड बनाया है नया, इन्होंने लीडिंग स्कोरर बन गई है ऑल फॉर्म्स ऑफ विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट। वापस से विमेन है और लीडिंग बन गई है अभी हाल ही में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन है ये? तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, इनका नाम है मिताली राज। तो मिताली राज ने ये किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पूछा गया था 10,000 रन किसने बनाए हैं, तो वो बनाए गए हैं इन्हीं के द्वारा। तो अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि लीडिंग स्कोरर कौन है वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है? तो इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है चार्लोट एडवर्ड का। ये इंग्लैंड की क्रिकेटर है, इनका रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है और ये अब ये लीडिंग क्रिकेट स्कोरर बन चुकी हैं। अभी रैंकिंग एग्जाम में नहीं पूछी जाती, फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अभी इनका करंट रैंकिंग 8th चल रही है और इन्होंने इंडिया में तकरीबन इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 200 से ज़्यादा ओडीआई मैचेस में। तो चलिए, आज के लिए इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का ही वापस से एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर्मर सीएम और कांग्रेस के लीडर थे वीरभद्र सिंह जी, इनका निधन हुआ है। आपको बताना है किस जगह के सीएम थे। यहाँ पे आप इस कैप से इनको गेस कर सकते हैं, हिमाचल के थे ये, हिमाचल के सीएम बने हैं। अब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आज की डेट में हिमाचल के गवर्नर कौन है। रिसेंट वाले मैंने पूछे हैं, जो भी हाल ही 2-3 दिन पहले चेंज हुए हैं, वो पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है, वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है, ये आपके हिमाचल प्रदेश से सीएम थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका आज का वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये क्वेश्चन है होगा, जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा जी ने, इन्होंने एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो वो किसके लिए बेसिकली किया है, ये मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में सारा का सारा बता दूंगा। तो जो मनोज सिन्हा जी ने अभी हाल ही में वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है, वो किया गया है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन विंग के नाम से। तो इसमें क्या होगा, तो ये जो एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जम्मू में किया गया है बेसिकली, इसके तहत कोशिश की जाएगी
जो पहले तो मैं आपको इस पोर्टल के बारे में बता दूं, आप लोगों का लिए एक काम क्या है, आप लोगों को इसी लेक्चर के बाद जाना है और इस साइट पे एक बार विजिट करना है ताकि आपको ये याद रहे। अब एम क्या है इसको पोर्टल को लॉन्च करने का, तो इसके तहत कोशिश की जाएगी जो सर्विसेज हैं हमारे पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, वो इजीली एक्सेसिबल हो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके लिए, और जितने भी इश्यूज आते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन एजेंसी को, तो उसको विद इन स्पेसिफाइड टाइम में सॉर्ट किया जाए, उसको इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। तो एंड टू एंड प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन इसमें पूरी होगी। एप्लीकेशन स्टेट, अब जैसे मान लीजिए अभी फ़िलहाल जम्मू का मैं आपको बता सकता हूँ, जम्मू में जैसे मान लीजिए रात के टाइम पे लाइट काफ़ी ज़्यादा बंद हो जाती है, कई बार आप लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिक जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं जल्द से जल्द रेक्टिफाई करने की बात की गई है कि जो फॉल्ट डेली बेसिस पे ज़्यादा हो रहे हैं उन चीज़ों को, और यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये टाइम बाउंड होगा। ये आपको मैं सारी डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है इंपॉर्टेंट। तो ये इन्फॉर्म करेगा एप्लीकेंट को रिगार्डिंग द अप्रूवल और डिनायल ऑफ द एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट विद इन 12 डेज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोग वहाँ पे डाल सकते हैं 12 दिन के अंदर अंदर, या तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव होगी या तो वो डिनाइल कर दी जाएगी। तो ये पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर चलेगा। इसके साथ ही कोशिश की जाएगी जो इलेक्ट्रिकल डेंजर होते हैं लाइफ के लिए या प्रॉपर्टी को, आप लोगों ने देखा है काफ़ी बार आग लग जाती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, उनको कम करने की कोशिश की जाएगी। और जो कई बार इलेक्ट्रिक जो हमारा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, उनके स्टाफ को भी प्रॉब्लम होती है, तो ये सब उनके लिए भी किया जाएगा। याद रखना, एक तो ये साइट और एक ये, इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में कभी चीज़ें की गई हैं, एक तो आ गई आपकी हौसला जो एक प्रोग्राम चलाया गया है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किया गया है। दूसरा यहाँ पे किया गया था बैक टू विलेज किया गया है यूथ के लिए। और अभी हाल ही में एक किया गया है जिसमें इंजीनियर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, ग्रेजुएट्स को किया जाएगा, जिसके तहत उनको एक फेलोशिप दी जाएगी। ये अब आएगा आपका होमवर्क ही, क्योंकि मैंने आपको अभी हाल ही बताया है, आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। और इसी के साथ कल मैंने आप लोगों को बता दिया था लेकिन फिर से बता देता हूँ, अभी हाल ही में 2 सिटीज़ को चेंज किया गया है जो आपके AFC विमेन एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट को होस्ट करेंगी। तो वो 2 कौन सी हैं? वो हैं आपकी मुंबई और पुणे। पहले भुवनेश्वर में होना था लेकिन अब वो हटा दिया गया है। मुंबई और पुणे अब आपका होस्ट करेंगी 2022 का AFC वुमेन एशिया, अगर मैं इसको बोलूँ एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट, तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा 2022 में कौन होस्ट करेगा, तो वो होगा इंडिया में कहाँ होगा, तो वो होगा आपका मुंबई और पुणे में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों के। बहुत जल्द आप लोगों को मैं बता दूं, जो लोग हमारे साथ JNK के खासकर जुड़े हुए हैं, SSS पे आप लोगों के लिए हम लोगों ने जो अब एक प्लान बना रहे हैं, जल्दी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोगों की तैयारी और ज़्यादा अच्छे तरीके से किस तरीके से हो उस पर हम लोग काम करेंगे। तो जिन लोगों को ये लेक्चर पसंद आया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आज फ्राइडे है और 11 तारीख को होगा आप लोगों का वीकली टेस्ट, तो करंट अफेयर को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।